नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। 5वें चरण की वोटिंग और चर्चित उम्मीदवारों के चेहरे जनता के साथ कितना सामंजस्य बिठा पाए ये तो कल ईवीएम में कैद होगा। लेकिन हमारी पूरी टीम थर्ड आई न्यूज नेटवर्क की आप सभी देशवासियों से गुजारिश करती है कि देश की बेहतरी के लिए कल वोट जरूर करें। और एक खास बात कि इस लोकसभा चुनाव में अभी तक 9,000 करोड़ से अधिक की शराब, ड्रग्स और कैश चुनाव आयोग ने जब्त किए हैं। तो आइए बिना देर किए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। आज उत्तर प्रदेश में हुआ धुआंधार प्रचार। प्रयागराज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा। वहीं समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में कई सभाओं को संबोधित किया। वहीं बस्ती में मायावती ने की जनसभा, बोली सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी सबकी चंदाखोरी की पोल, बसपा बेदाग। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 4 हिंदू मंदिरों पर हमले और तोड़फोड़ किए जाने और इस पर प्रशासनिक निष्क्रियता के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद का राज्यव्यापी प्रदर्शन। दिल्ली में पोस्टल बैलेट से 3 दिनों में 55% मतदान। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, लालकृष्ण आडवाणी ने भी घर से डाला वोट। ऑस्कर नहीं, एमपी ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतना है कंगना की ख्वाहिश। बॉलीवुड में कमबैक का जिक्र करते हुए कहा कि अगर उन्हें नेशनल लेवल का कोई दमदार रोल मिला तो उसके बारे में वो जरूर सोचेंगी। हालांकि सांसद बनने के बाद वो सिर्फ मंडी के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कोर्ट ने भेजा 5 दिन की पुलिस हिरासत में। पुलिस ने विभव पर सीएम आवास में सबूत मिटाने का लगाया आरोप। कहा कि विभव कुमार ने जांच एजेंसी को अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं दिया और बताया था कि मोबाइल में कुछ खराबी होने के कारण उनका फोन मुंबई में फॉर्मेट कर दिया गया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन और धरना। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। इसको लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दी प्रतिक्रिया। कहा कि हमारी ही पार्टी की सांसद चाह रही है कि आपको नुकसान हो और वो तब जब पार्टी के कई नेता जेल में हैं। वहीं आप पर भड़की स्वाति मालीवाल निर्भया कांड के 12 साल बाद सड़क पर उतरे हैं। सीसीटीवी फुटेज गायब हो जा रही है और फोन फॉर्मेट। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियों के बीच जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी हमले होने की खबर। अनंतनाग और शोपियां में आतंकियों ने किया हमला। अनंतनाग में जयपुर से घूमने आए पति पत्नी गोलियां लगने से हुए घायल। वहीं शोपियां में भाजपा नेता की हत्या। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने भी आतंकी हमलों की निंदा की और कहा क्रूरता भरी ऐसी हरकतें जम्मू कश्मीर में शांति कायम करने के रास्ते में बाधक हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भाजपा पर निशाना। प्रतिष्ठित धार्मिक संस्थाओं पर भी लगाए गंभीर आरोप। कहा कि भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन और इस्कॉन जैसे संगठनों के कुछ साधु चुनाव में भाजपा की मदद कर रहे हैं। साधु संतों ने भी दी प्रतिक्रिया। कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के विनाश का समय आ गया है, इसलिए साधु सन्यासियों को निशाना बना रही है। वहीं रामकृष्ण मिशन ने सीधे तौर पर इस टिप्पणी से इनकार कर दिया और इस्कॉन के प्रतिनिधि ने भी इस पर प्रतिक्रिया देने से इनकार करने के साथ कहा हमें नीति नहीं करनी। 8 राज्यों में चुनाव के चलते कल बंद रहेगा शेयर बाजार। नहीं होगी कोई ट्रेडिंग। कई प्रमुख शहरों में बैंक समेत सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। 4 सालों में गायब हो गए 50 लाख से ज्यादा पेड़। खेत में बदली जा रही जंगल की जमीन। भारत में 2018 और 2022 के बीच बड़ी कृषि भूमि में 50 लाख से अधिक पेड़ आंशिक रूप से बदली हुई कृषि प्रथाओं के कारण गायब हो गए, जो चिंताजनक है। ये बात नए शोध में सामने आई है। अमेठी में बोले अशोक गहलोत, अगर केंद्र में यूपीए की सरकार होती तब भी बनता राम मंदिर। जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट का नाबालिग आरोपी रिहा, रोज एटीएस ऑफिस में देनी होगी हाजिरी। 14 साल से जेल में बंद था आरोपी, घटना के समय था 16 साल का। पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना की बड़ी मुश्किलें। ब्लू कॉर्नर नोटिस के बाद अब अरेस्ट वारंट जारी। सिंगापुर में कोविड-19 की नई लहर, तबाही मचाने लौटा कोरोना। 6 दिन में सामने आए 26,000 नए केस। जून में चरम पर होगा संक्रमण। किर्गिस्तान में रहकर पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों पर लगातार हो रहे हिंसक हमले, भारत सरकार से मांगी मदद। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट, 20 मई से होगी मानसून की दस्तक। पेरिस ओलंपिक से पहले भारतीय स्टार बैडमिंटन जोड़ी ने देशवासियों को दिया झूमने का मौका। सात्विक और चिराग का जलवा, जीता थाईलैंड ओपन का खिताब। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन का ट्रेलर रिलीज। श्रीकांत ने दूसरे वीकेंड में पकड़ी रफ्तार, बॉक्स ऑफिस पर वसूली बजट की आधी रकम। रिलीज हुआ कपिल शर्मा शो का नया टीजर। इस बार शो में दिखेंगे फिल्मी और खेल जगत के मशहूर सितारे। तो
ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।